नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज देश में एक बहुत ही बड़े रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि बड़े स्तर पर भारत में लॉन्च हुआ था। आज इसकी स्थिति क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो कि है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसके तहत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो बूम आया है, वो आज आपको सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता होगा। पीएम मोदी के इस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक कोर कंपोनेंट था जीसीटीज का बनाया जाना देश में। जीसीटीज का मतलब होता है मल्टी मॉडल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ये ऐसे टर्मिनल होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज के नज़दीक देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी होती है, पोर्ट की कनेक्टिविटी भी हो सकती है। मतलब अदर जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम है वो भी इजीली कनेक्ट हो सकते हैं इन टर्मिनल से। यहाँ पर रेलवे के द्वारा सामान लेकर आया जाएगा और कम कॉस्ट में रेलवे के द्वारा इसको देश के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। और आज हम इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में देख रहे हैं। वहाँ पर इस तरीके के टर्मिनल बन रहे हैं। पोर्ट से जो भी सामान आता है वो ईजिली इन टर्मिनल तक पहुँचने के बाद सीधा रेलवे के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में चला जाता है। इससे पॉल्यूशन में भी कमी आती है और हमारे हाईवेज पर भी जो हैवी लोडेड व्हीकल्स होती है उनकी भी कमी होती है। दोस्तों, इन गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बनाने के लिए दिसंबर 2021 में जीसीटीज की पॉलिसी आती है। ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी जो थी, इसका एम था देश में फ्रेट के क्षेत्र में भारतीय रेल का जो शेयर है वो बढ़ाना, जो कि उन्होंने अभी तक खो दिया था पिछले सालों में, और बूस्ट करना एफिशिएंसी को लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी देना टर्मिनल में, और नए टर्मिनल्स को डेवलप करना ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पीएम गति शक्ति पोर्टल के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो पाती है कि कहां पर सबसे बेस्ट यहां पर हमारा आउटपुट निकल सकता है इन टर्मिनल्स को बनाने का, और सामान इजीली इंडस्ट्री तक पहुंच सके और इंडस्ट्री से पोर्ट तक पहुंच सके। ये जीसीटी पॉलिसी 2021 दिसंबर में जब आई तो यहां पर एम रखा गया कि वर्ष 2022 से लेकर के वर्ष 2025 तक 100 जीसीटीज देश में बनेंगे। तो आपको एग्जैक्ट डेटा बताने जा रहा हूं दोस्तों कि इन 4 सालों में काम कितना हुआ इन जीसीटीज के ऊपर। तो आप लोगों को बहुत जान के खुशी होगी दोस्तों, रेलवे ने जो 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल डेवलप करने का टारगेट रखा था फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड होने तक, जो कि मार्च 2025 में एंड हो चुका है, और यहाँ पर 112 जीसीटीज बन चुके थे फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड होते होते। अश्विनी वैष्णव जी ने ये जानकारी दी थी अगस्त 2025 में। और आज का डेटा यह है दोस्तों कि 18 स्टेट्स में मिलाकर के 118 टर्मिनल्स देश में 31 अक्टूबर 2025 तक रेडी हो चुके हैं और ऑपरेशनल हैं। और इन गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स के डेवलप होने से कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट भी आया है, और वो आप लोगों को दिखने भी लगा होगा। और साथ में दोस्तों, यहाँ यही कारण है इन टर्मिनल्स के बनने के बाद आज भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेट ट्रांसपोर्टर बन चुका है। जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड होते होते रेलवे ने 1.6 बिलियन मैट्रिक टन जो गुड्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया, और इसी के साथ वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया है फ्रेट के क्षेत्र में। और इसमें हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अभी के डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो पर डे बेसिस पे दोनों कॉरिडोर में 385 ट्रेनें पर डे बेसिस पे चल रही हैं, और मैक्सिमम एक कॉरिडोर में अप लाइन पर 120 और डाउन लाइन पर 120 ट्रेनें चल सकती हैं। तो टोटल दोनों ही कॉरिडोर पर डे बेसिस पे अप और डाउन का मिला करके 480 ट्रेनें पर डे बेसिस पे चल सकती हैं। तो आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे कमीशनिंग हो पा रही है ट्रैक्स की, और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरीके से कंप्लीशन के नज़दीक है। और आज 385 ट्रेनों का चलने का मतलब है देश को बड़ी मात्रा में यहाँ पर फायदा हो रहा है एनडीएफसी कॉरिडोर्स का, और भारतीय रेलवे को भी अब काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पेस मिल गया है अपने इंडियन रेलवेज के ट्रैक पर कि पैसेंजर ट्रेनों को तेजी से और ज़्यादा मात्रा में चलाया जा सके। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश में रेलवे इंफ्रा और रेलवे टेक्नोलॉजी और रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।